हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम में। और जो स्टूडेंट्स नए इस चैनल से जुड़े उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि हर ऑल्टरनेटिव डे पे करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई वीडियो अपलोड की जाती है हर रात 10 बजे। और अगर आपको और ऐसी वीडियोस देखनी है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं, वहां पे एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, केरला गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट इट विल लॉन्च इट्स ओन ओटीटी प्लेटफॉर्म। ओटीटी का मतलब होता है ओवर द टॉप, जैसे कि नेटफ्लिक्स हुआ, अमेजॉन हुआ। तो केरला गवर्नमेंट ने अब ये मन बना लिया है कि वो अपना ही एक ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे। ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है दैट इट विल लॉन्च इट्स ओन ओटीटी प्लेटफॉर्म। दोस्तों, एक बुक है रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी इज द सिख गुरु। तो उनके ऊपर एक किताब लिखी गई है जिसके ऑथर है बलजीत कौर तुलसी। तो ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए वर्क करता है, ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए। इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, उसके साथ ही साथ 7 और अन्य मेंबर्स होते हैं। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ये बात आपको याद रखनी है। और अरुण कुमार मिश्रा, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा को इसका चेयरपर्सन बनाया गया है। और चेयरपर्सन अपॉइंट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट, ये बात आपको याद रखनी है। और टेन्योर होता है 5 साल का और 75 इयर्स और 70 इयर्स सॉरी, विच एवर इज अर्लियर। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अगला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, जो कि किसी ऑथर को दिया जाता है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज हैज बीन गिवन टू डेविड डियोप फॉर हिज बुक एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। तो आपसे बुक का नाम भी पूछ सकते हैं जो कि है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ये भी पूछ सकता है कि किसको दिया गया है, वो है डेविड डियोप। अगला है द ब्राजील। ब्राजील जो कंट्री है, इट होस्टेड द कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट। कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट जिसको अभी हाल ही में अर्जेंटीना ने जीता है। तो उसको होस्ट किसने किया था? ब्राजील में। फाइनल मुकाबला था ब्राजील और अर्जेंटीना के बीच में, जिसको जीता था अर्जेंटीना ने। दोस्तों, आरबीआई ने अनाउंस किया है दैट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 रेपो रेट हैज बीन फिक्स्ड एट 4% एंड रिवर्स रेपो रेट रहने वाला है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 3.35। रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है जिस पे आरबीआई लोन देती है बैंक्स को, और रिवर्स रेपो रेट वो होता है, वो इंटरेस्ट रेट होता है जिसपे आरबीआई लोन लेती है बाकी बैंक से अगर उसे पैसे की जरूरत होती है। दोस्तों, रैमोना बिकेम द 6th नेशनल पार्क ऑफ असम। तो आपसे ये पूछेगा कि रैमोना नाम का नेशनल पार्क कौन से स्टेट का नेशनल पार्क बना है? तो वो है असम। या फिर ये भी पूछ सकता है कि असम का 6th नेशनल पार्क कौन सा बना है? तो वो है रायमोना। दोस्तों, एल सैल्वाडोर इट बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज ए लीगल टेंडर। बिटकॉइन आप जानती हैं एक वर्चुअल करेंसी है। तो एल सैल्वाडोर पहली कंट्री बनी है दुनिया में, विश्व में, जिसने डिसाइड किया है कि इट विल अडॉप्ट बिटकॉइन एज इट्स लीगल टेंडर। जैसे हम करेंसी यूज करते हैं, नोट यूज करते हैं, वैसे बिटकॉइन भी वहां पे करेंसी के तौर पे इस्तेमाल की जाएगी। दोस्तों, जैसे कि सेकंड कोविड वेव में काफी ऑक्सीजन की कमी रही थी, तो मिशन भारत O2 चैलेंज लॉन्च किया गया था बाय आईआईटी कानपुर टू कर्ब ऑक्सीजन क्राइसिस। तो आपसे पूछेगा कि किस इंस्टीट्यूशन ने मिशन भारत O2 चैलेंज लॉन्च किया था? तो वो था आईआईटी कानपुर। दोस्तों, राफेल नडाल जो कि स्पेनिश टेनिस प्लेयर हैं, he has been named as the 2021 Loris Sportsman of the Year। ये जो अवार्ड है लियोरिस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर या स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, ये जो अवार्ड दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है 2000 से, सन 2000 से अवार्ड दिया जा रहा है। और ये दिया जाता है कि कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करता है उसको ऑनर करने के लिए अवार्ड दिया जाता है। सबसे पहला अवार्ड दिया गया था टाइगर वुड्स को जो कि गोल्फ के प्लेयर थे। तो इस साल दिया गया है स्पोर्ट्स मैन का अवार्ड राफेल नडाल को, और स्पोर्ट्स वुमेन का नियोमी ओसाका को। तो वो फीमेल टेनिस प्लेयर है और ये मेल टेनिस प्लेयर है। तो ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों, वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 दिया गया है शकुंतला हरक सिंह थिल्स्टेड। इनको ये वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया है 2021 का। ये इंपॉर्टेंट अवार्ड है, ऑनर है। अवार्ड और ऑनर पे अलग से भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो उसे रेफर कर सकते हैं। और वर्ल्ड फूड प्राइज इसलिए दिया जाता है कि भाई किस बंदे ने इस चीज के लिए काम किया है कि जो खाना है वो अच्छी क्वालिटी का और ज्यादा मात्रा में ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए।
अगला है इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क विल बी बिल्ट इन तमिलनाडु। तो आपसे पूछेगा कि देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क कहां पे बनने वाला है, तो वो है तमिलनाडु। ये बात आपको याद रखनी है कि आप जानते भी हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काफी जोर दिया जा रहा है, सब्सिडीज भी दी जा रही हैं, मतलब टैक्स में रिडक्शन भी दिया जा रहा है। तो इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क बनने जा रहा है तमिलनाडु में। दोस्तों एन रंगास्वामी ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ पुदुचेरी। पुदुचेरी के चुनाव के नतीजे आए थे केरला और वेस्ट बंगाल के साथ ही साथ। तो एन रंगास्वामी ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ पुदुचेरी फॉर द रिकॉर्ड 4th टाइम। चौथी बार ये मुख्यमंत्री बने हैं पुदुचेरी के। दोस्तों एक्सरसाइज कायरोस एक मिलिट्री नहीं, एक्चुअली ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज आप कह सकते हैं। एक एक्सरसाइज है कायरोस नाम से, जो कि कंडक्ट हुई बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। जो इंडिया और फ्रांस के राफेल जेट्स हैं उनके बीच में एक्सरसाइज कायरोस कंडक्ट कराई गई। कहां पर? जोधपुर में। तो ये बात आपको याद रखनी है। इस एक्सरसाइज का नाम आपसे पूछ सकते हैं, कंट्रीज का नाम पूछ सकता है और कहां पे हुई ये भी पूछ सकता है। दोस्तों सुनीत शर्मा हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि अभी नया कैबिनेट विस्तार हुआ था तो उसके रेलवे मिनिस्टर कौन बनाए गए हैं। मैंने एक वीडियो बनाई भी है इस पे अलग से, अगर आपको नहीं पता है तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। अलग अलग मिनिस्टर्स के उसमें नाम मैंने बताए थे और डिस्कस किए थे। तो सुनीत शर्मा हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। दोस्तों फ्लाई बिग इज द न्यूएस्ट एयरलाइन ऑफ इंडिया। ये इंडिया की एक रीजनल एयरलाइन है फ्लाई बिग, आपको ये बात याद रखनी है। और ये सबसे न्यूएस्ट, सबसे नई एयरलाइन है भारत की। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स फॉर द ईयर 2021। ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस अपलोड हुई भी हैं और हर ऑल्टरनेटिव डे पे वीडियोस अपलोड की जाती हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।